Hi everyone, I am here again. Dear students, today I am going to teach you one new lesson. The lesson name is Mouse's Tale and Aesop's Fable. Let's start. Dear students, Aesop was a writer. Who was a writer? Aesop was a writer. Dear students, जो क्या करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? राइटर कहते हैं. और जो पोएम लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पोएट कहते हैं. तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय एसप. एसप was a writer who wrote many stories about animals that ended with moral lesson. यानी कि ये बहुत सारी स्टोरीज लिखते हैं. ये राइटर है जिससे हमें क्या होती है? बहुत सारी सीख मिलती है, लेसन मिलता है हमें. ऐसी स्टोरी ये लिखते हैं. फेबल्स मीन्स a short story with moral lesson. A short story with moral lesson. एक छोटा सा स्टोरी लिखते हैं, उसे कहते हैं, छोटा स्टोरी होता है और उससे हमें लेसन मिलता है, तो उसे कहते हैं फेबल्स. नाउ लेट्स स्टार्ट. One day a town mouse came to visit the countryside to meet his cousin the brown mouse, and who lived under a hedge in the countryside. The brown mouse welcomed him and gave the best piece of grass to sleep. The best piece of grass to sleep. The tastiest nuts and vegetables to eat. But after some time, the town mouse felt horrible and feeling bored. He decided to go back to the town, and he requested to the brown mouse to come with him to the town. It means, dear students, इस स्टोरी में क्या है? टू माउस होते हैं. एक माउस क्या होता है? ब्राउन माउस होता है जो कंट्री साइड में रहता है. कंट्री साइड मीन्स होता है विलेज, तो वो विलेज में रहता है. एक टाउन माउस होता है, तो टाउन माउस क्या होता है? विलेज में आता है अपने कंट्री साइड माउस से, मीन्स उसके अपने कज़न से मिलने. तो जब टाउन माउस अपने कज़न से मिलने कंट्री साइड आता है, यानी कि गांव आता है, तो गांव वाला माउस जो होता है, जो विलेज माउस होता है, जो ब्राउन माउस है, वह उसका वेलकम बहुत अच्छी तरह से करता है. उसके सोने का इंतज़ाम, अच्छे ग्रास, ग्रीन ग्रास, नट्स, वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सब उसके लिए अरेंजमेंट करता है. बट वो कुछ दिन रहता है, लेकिन वो क्या हो जाता है? वो फीलिंग बोर होने लगता है कि उसको लगता है कि यार लाइफ अच्छी सी नहीं है. वो बोर फीलिंग करने लगता है. तो इसकी वजह से वह क्या होता है? वह डिसाइड करता है कि ही विल गो टू बैक इन द टाउन. ही रिक्वेस्टेड टू हिज कजिन, यानी कि जो गांव वाला माउस होता है उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या करो, तुम भी मेरे साथ गांव चलो, और वहाँ पे तुम भी मेरे साथ. गांव वाले से वो रिक्वेस्ट करता है कि आप भी मेरे साथ कहाँ चलें? टाउन चलें. वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारी मस्ती करेंगे, कि हम लोग वहाँ पे बहुत सारे फन करेंगे. ऐसा वो करता है. तो ब्राउन भी क्या हो जाता है? रेडी होता है टू गो इन टाउन साइड. तो बोथ आर दे वेंट इन. वह क्या होता है? वह टाउन चले जाते हैं, टाउन में जाते हैं. It means the brown mouse ready to go in town. When the brown mouse entered the town, he saw a large house. बहुत बड़ा सा. उसने जब वह टाउन में जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे हाउसेस देखता है और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखता है. तो वह क्या होता है? और फिर उसके बाद तो जो टाउन वाला माउस था उसे लेकर एक बड़े से घर में जाता है. द लार्ज टाउन, एक बड़े से घर में जाता है. और फिर उसके घर में जाने के बाद द ब्राउन माउस वाज सरप्राइज टू सी ऑल द थिंग्स. मीन्स बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं जो उसे
कंट्री साइड में नज़र नहीं आती है। बट टाउन में क्या था, बहुत कुछ सारी फैसिलिटीज़ थी, तो बहुत ही सरप्राइज होता है। तो ये क्या क्या होता है कि एज अ किंग यहाँ पर क्या है, सब कुछ जैसे राजा के यहाँ होता है, किंग के यहाँ सारा कुछ सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ऐसे ही वहाँ पर फैसिलिटीज़ थी। तो वह बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और थोड़ा सा डरता भी है। आफ्टर entered the house, they reached in the dining room. The brown mouse saw the different types of food which was spread out on the dining table. यानी कि जो ब्राउन माउस तो कभी देखा नहीं होता है, क्योंकि वो कहाँ पर होता है, विलेज में होता है। तो उससे क्या होता है, वो तो सारे फ्रेश नेचुरल चीज़ देखता है। बट वो जब टाउन में आता है तो बहुत सारी चीज़ देखता है कि डाइनिंग टेबल पे कितनी सारी चीज़ रखे हुए हैं, लाइक एप्पल्स, फ्रूट्स हैं, ड्राई नट्स हैं, चीज़ हैं, ये सारी चीज़ होती हैं। तो वह बहुत ही सरप्राइज होता है। उसे लगता है कि ये तो एज ए किंग की तरह, जैसे किंग के यहाँ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं, वैसे तो यहाँ पर है। तो वह बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। बट वो दोनों क्या करते हैं, निबलिंग करने लगते हैं। वो लोग छोटी छोटी बाइट खाने लगते हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं। जब वो खाने लगते हैं तभी मैन क्या होता है, उस डाइनिंग रूम में इंटर होता है। मैन क्या होता है, डाइनिंग रूम में इंटर होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, दे हाइड बिहाइंड द स्विस चीज़, वह चीज़ के पीछे छिप जाते हैं। एंड जो ये इन दोनों, इनका आना जाना जो होता है, तो वहाँ पर कॉर्नर में अब कैट क्या होता है, स्लीप करता है, वहाँ पे वो सोया रहता है। लेकिन जब इन लोग का आना जाना होता है ना, तो कैट क्या हो जाता है, वेकअप हो जाता है, वह जग जाता है। और वह द कैट सा देम, वह इन्हें देख लेता है कि 2 माउस क्या है यहाँ पर हैं। तो क्या होता है, कैट क्या होते हैं, कैट का सबसे अच्छा फूड कौन सा होता है, माइस ही होते हैं। तो वह उन पे अचानक से सडनली शी अटैक मीन द कैट अटैक्ड ऑन देम, मीन्स कैट क्या करता है, वह उन पे अटैक कर देता है। और वो दोनों क्या करते हैं, बहुत तेज़ से डाइव्ड मीन्स कूद कर वह अपने होल में चले जाते हैं। मीन्स कौन चला जाता है, कौन चला जाता है, माइस, मीन्स ब्राउन माउस और टाउन माउस दोनों कहाँ पे चले जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वह अपने बिल में यानी कि होल में चले जाते हैं। और क्या होता है, जब उसमें चले जाते हैं, देन आफ्टर दैट द ब्राउन माउस मीन्स कंट्री साइड माउस डिसाइडेड टू गो बैक इन विलेज। वह डिसाइड करता है कि अब वह क्या करेगा, इस वाले लाइफ से अच्छा है कि वह कहाँ पे चला जाए, वह अपने गांव चला जाए, जहाँ पर वह क्या कर सकता है, एक पीसफुल लाइफ इंजॉय कर सकता है। यहाँ पर क्या था, टाउन साइड में क्या था, ये बहुत ही हॉरिबल लाइफ मीन्स ये बहुत ही डेंजरस लाइफ यहाँ पे था। लेकिन विलेज साइड में क्या होता है, वहाँ की लाइफ डेंजरस नहीं होता है, इसलिए वह क्या पीसफुल के लिए वह अपने कंट्री मीन्स अपने कंट्री साइड मीन्स विलेज साइड में वह चला जाता है। ठीक है, तो अपने कज़न से कहता है कि हम अब यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, अब हम वहाँ पे कहाँ चले जाते हैं, हम अपने विलेज चले जाते हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पीसफुल लाइफ इंजॉय करेंगे। ये क्या है, टाउन साइड में क्या है, ये बहुत ही डेंजरस लाइफ है। दैट्स वाई ही सेड टू द ब्राउन माउस सेड टू द टाउन माउस, अ सिंपल क्वाइट लाइफ इज मच बेटर देन अ रिच बट डेंजरस लाइफ। मीन्स रिच और डेंजरस लाइफ से अच्छा है कि एक सिंपल क्वाइट लाइफ व्यतीत करना, बिताना, क्योंकि रिच भी हो और डेंजरस भी हो, इससे बेहतर है कि हम कोई शांति से और अच्छी लाइफ, सिंपल लाइफ हम क्यों ना गुजारें डेंजरस लाइफ। तो इसीलिए कहा गया है कि रिच एंड डेंजरस लाइफ से अच्छा है सिंपल और शांति वाली लाइफ। आई थिंक सबको पसंद आया होगा, सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, यू कैन कॉल मी। ओके, बाय बाय।